लग गई तो आधा लेक्चर तो हो गया। जब क्लास शुरू हो जाए ना तो तुम लोग भी एक बार पीछे देख लिया करो, मैंने ऑन कर दी कि नहीं। क्या तुमने क्या देखा? क्या बाद में फिर देखा था कि ऑन है? कौन बता रहा है आंसर इसका? साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन। और पहले कौन बोल रहा था 135? आप बोल रहे थे? अच्छा, मानस भी बोल रहे थे। 135 को पहले नहीं लिखेंगे, ओन के जस्ट पहले लिखो। उस ओन की पोजीशन बोल रहे हैं ना, तो पहले नहीं लिखो। हाँ यही होगा ना। ट्राई ठीक, हेक्सा करो। साइक्लोहेक्सेनोन करते ही एक ओन की बात कर रहे हो, ट्राइओन भी तो दिखाना है तुम्हें। हेक्सेनोन बोल दिया ना, तो हेक्सेन के साथ ओन आपने ज्वाइन कर दिया, तो ट्राई वाला फैक्टर गायब हो गया। 3 ओन है, तो 3 ओन के हिसाब से क्या होना चाहिए आपका? क्यों जाता है? ट्राई अगर हेक्सेन के पहले लिख रहे हो तो इसका मतलब हेक्सेन को 3 बार बोल रहे हो। आइडियली जिसको जो 3, जैसे क्लोरो को 3 बार बोलना है तो ट्राई क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को 2 बार बोलना है तो क्या बोलते हैं? डाई ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपना जिसके अब हेक्सेन के आगे जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर होता था CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इसका नाम क्या होगा? नाम बताओ इसका क्या होगा? नाम बताइए इसका। ब्यूट 1 डाइइन है ना। और कई बुक्स पहले लिख देती थी 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, जिसको बताने की कोशिश कर रहे हो नंबरिंग उसी को लिखो। पुराने सिस्टम में कुछ नाम पहले से लिखे हुए हैं तो वो अभी तक चलते आ रहे हैं। ऐसा कहाँ गया? कीटोन का एक एग्जांपल है। पुराना सिस्टम काफी टाइम तक था, और वो भी टाइम अभी नहीं, आपका शायद 66 या 78 ऐसे करके कुछ तक थे ये सब, लेकिन अभी भी वो पुराने नाम अपने चल रहे हैं। चलो एक और लिख के बता दो तो हम समझ जाएंगे कि आपको आपको क्या हो गया है, आ गया। एक 3 तो लगा दिए इन्होंने कीटोन, है ना, और जो बाकी 3 पोजीशन है उसमें लगा दिया इन्होंने OH। अब बता दो नाम। अब हमको सीनियरिटी टेबल नहीं याद करनी है, जेई मेंस हमको नहीं देना है, मतलब आप ये पूछेंगे नहीं। एक मिनट, बाकी लोग लिख ले। सारांश बोलेगा जो आंसर मुझे आता रहता है वो मैम मुझे रोक देती हैं, जो गलत आता है वो मैम बोलती है बोल, गड़बड़ हो जाती है। करो विदुषी। ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में आते नहीं है, तो टीचर चाहे तो इस टॉपिक को तेजी से निकाल सकता है, समझ रहे हो?
ऑर्गेनिक शुरू हुई है इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ। आते सिंपल सिंपल से हैं, थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह पे फोकस करके कर लो। अल्कोहल का हमको नहीं मालूम, नहीं जानते। सीनियरिटी टेबल बता दी गई है तो आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोक्सी होता है प्रीफिक्स। चलो भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिकॉर्डिंग अभी ऑन किया। ये क्या होता है जब रिकॉर्ड वो लेक्चर अपलोड करना होता है ना अपने को, तो अगर फर्स्ट उस पे पहला पेज दिख जाता है 1-2 सेकंड में तो नहीं। सारांश सब बोलिए, बोलना चाहते हैं तो बोल भी दीजिए। अब चलिए, सही बताया एकदम। क्या बोल, आजकल छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा होता क्या कहता है, मौज कर दी मौज कर दी। हाँ, बड़ी मम्मी मौज कर दी, तो आज तो सारांश ने मौज कर दी। इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसको मन ले लेंगे, है ना। तो सारांश ने आज हमारी मौज करवा दी बिल्कुल। ठीक है, अब क्या, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लो। OH को हाइड्रोक्सी लिखना है तो क्या क्या था, 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी, साइक्लो 1,3,5 ट्राई ओन। कोई दिक्कत। अब कर लेंगे कीटोन का, अगले ग्रुप को स्टार्ट करें। कुछ खास और है नहीं, एक और करोगे, चलो कर लो। इसको छोड़ो, इतना बड़ा क्यों करवाना, एग्जाम में कभी इतना बड़ा लिख के आता ही नहीं, बिना मतलब का टाइम क्या होगा आपका, वेस्ट होगा। चलो नेक्स्ट, कीटोन कर लिया हमने। अब इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एक एग्जांपल कर लो। चलो, एक जगह पे COH लगा दो और एक पोजीशन पे कीटोन आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से आ जाए। चलो, अब आप देखो रिंग के ऊपर COH लगा हुआ है ना, तो मतलब रिंग का नाम लिखना पड़ेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, इसी को मेन मानेंगे, और फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा। इसको हेक्सेन भी लिख रहे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन भी लिख रहा है। हो गया, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को बाद में लिखो ना। और इसको भी पहले लिखो। 3 ये क्या लिखा है, ओन 3 ओन।
हाँ ओन नहीं आएगा। प्रीफिक्स लेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, एक ही है सब्स्टिट्यूएंट देखो। और सब्स्टिट्यूएंट अगर CO ग्रुप नहीं होता तो क्या नाम लिखते? देखो ऐसी चीजों को ऐसे भी सोचा करो। अगर चेक करना, भी चेक करना, इसको ऐसे भी सोचा करो कि अगर ये नहीं होता, CH2 होता, तो क्या नाम लिख देते? इसको तुम लिख देते साइक्लोहेक्सेन, इसको तुम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते, ये पोजीशन 1 ले लेते, ये 2, ये 3 ले लेते, यही करते ना, ये पोजीशन ले लेते और 3 पे तुम बोल देते क्या? ब्यूटाइल, सीधे सीधे। अब ब्यूटाइल ना होकर के क्या हो गया? ब्यूटाइल में एक ओन आ गया। अब ओन आ गया तो ओन की भी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, जहां से जुड़ा है वो पोजीशन क्या हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये 1 2 3 4 हो गया। ठीक, तो पहले मेन नेम लिख लो। मेन नेम क्या था? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो आप। पोजीशन लगा दो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे बात एक ही है। अब इसको लिख लो सब्स्टिट्यूएंट को, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां से किस नंबर पे था? 3 पे था, तो 3 लिख दिया, फिर क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। अब वैसे हम लिखते ब्यूटाइल है ना, तो ब्यूटाइल को पहले लिख लो। अब उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? 3 ऑक्सो, ये जो चीज है ये क्या हो गई? 3 ऑक्सो ब्यूटाइल हो गई। ये क्या बन गई? 3 ऑक्सो ब्यूटाइल, 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। और ये पूरा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कीटोन के तुम आराम से कर लोगे, कहीं भी घुमाएं आप। अल्कोहल करवा दिया मैंने, सब नहीं कराए अभी। कुल मिला के बात क्या हुई? सब नहीं, अभी जनरल चल रहे थे। सल्फोनिक एसिड करा दिया था? नहीं, अच्छा चल, नहीं कराया। चल, कैसे पहचानोगे? ROH। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री पहचानने आता है तुमको? भाई OH अगर 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो क्या बोल दोगे? 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री से अटैच है तो क्या बोल दोगे? 2 डिग्री अल्कोहल। डाइहाइड्रिक इज अनदर। OH किससे अटैच है? 1 डिग्री कार्बन से, तो 1 डिग्री अल्कोहल। OH अटैच है 2 डिग्री कार्बन से, तो 2 डिग्री अल्कोहल। CH3 CH2 OH। ठीक है, ये क्या हो गया? ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, इससे ही OH अटैच है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। बात क्लियर है? CH3 CH3 CH देखो, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अनदर 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री। तो अल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री। 3 से करवा दो तो क्या बोल दोगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अभी सबके नाम लिखेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, 3 डिग्री और टर्शरी, बात एक ही है ना। अल्कोहल को ALC लिख देते हैं। अब मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक पता है? मोनो का मतलब एक, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा उसके? अगर उसके एक मॉलिक्यूल को देखते हो तो 1 OH होगा। जैसे अभी 2 एग्जांपल देखे थे तुमने, इथेनॉल वाला भी और भी कोई भी जिसमें एक OH हो, वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। डाई में क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH हो जाए।
डाइहाइड्रिक एल्कोहल की अगर बात करो तो क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप आपको दिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है डाईऑल। क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल? डाईऑल बोलते हैं। डाईऑल तो वैसा नाम है, ग्लाइकॉल। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2, एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH दिखाई दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई में क्या होगा, एक ही में, एक मॉलिक्यूल में 3 OH दिखाई देंगे, एक से ज्यादा होंगे तो पॉली बोल दोगे। ग्लीसरॉल इसका एग्जाम्पल है। हाँ, ग्लीसरीन भी बोलते हैं। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, अब बारी बारी से सबका नाम लिख लेते हैं। नाम क्या होगा IUPAC? IUPAC नेम में ऑल लगाएंगे, OL, ऑल, L के नॉल। नाम हो गया तुम्हारा IUPAC, L के नॉल, है ना। और अगर प्रीफिक्स की तरह लिखते हो तो क्या लिखते हो इसको, हाइड्रोक्स। यही 2 बातें याद रखनी इसमें, और कोई तो याद रखना। नाम लिख लें। 1 2 कार्बन है, क्या नाम हो गया, इथेनॉल। ऑनलाइन वाले बच्चे ये ब्लू कलर दिख रहा है प्रॉपर? हेलो बच्चे हैं? हेलो, किसी की आवाज? हाँ, कहाँ? ब्लू कलर दिख रहा है? कहाँ हो आप लोग? आवाज ही नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। दिख रहा है ब्लू? चलो, ये देखो, इसको एल्कोहल है। 20 से तो काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे, साइड से कर लेते हैं। ये रिंग ये बन गई, है ना। जिधर से पास आएगा, जिधर से पास आएगा, हाँ बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आ गया, इसमें आइसो जो ग्रुप बनेगा उसमें बीच में आएगा। सेकेंडरी कार्बन जहाँ भी होगा वहाँ बीच में आएगा। आइसो नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ पे भी होगा वहाँ बीच में ही आएगा ये, क्योंकि ये CHOH होता है सेकेंडरी अल्कोहल। CHOH, CH का मतलब कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ कंप्लीट है, एक वैलेंसी OH से कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी इधर इधर कंप्लीट होंगी, तो बीच में ही आना है इनने। तो 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ऑल भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, दोनों सही। ठीक, तीसरे का बता दो जल्दी से। ये ऐसे बन गई 1 2 3, ओपन करके अगर लिख दो इसको सीधे सीधे, ऐसे लिखी हुई है, इसको सीधा सीधा लिख दो तो आपका क्या बन जाएगा, सीधा लिख दें तो एक ही कार्बन पे OH, उसी पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये स्ट्रेट चेन बन गई 3 कार्बन की। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये मेन ग्रुप, तो 2 पे मिथाइल प्रोपेनॉल 2, प्रोपेन 2 ऑल या प्रोपेनॉल। चलिए, इसका सबको पता ही है, 2 कार्बन इथेनॉल अभी लिखा था, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। चलो इसका बोलो, इथाइलिन ग्लाइकॉल तो जनरल नेम है इसका, इथाइलिन से बनता है। इस कंपाउंड का
ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो जनरल नेम भी याद रखते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फ्रूट राइपनिंग में यूज करते हैं इसको, फलों को पकाने में फ्रूट राइपनिंग। आर्टिफिशियल उसकी तरह यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल हार्मोन या कुछ यूज किए जाते हैं, प्लांट हार्मोन उसकी तरह। तो नाम क्या होगा हाई पर, क्या, इथेन 1,2 डाई। इथेनॉल नहीं लिख सकते कभी भी, इथेनॉल लिखते ही एक ओएल की बात, एक अल्कोहलिक ग्रुप की बात कर रहा हूं। इथेन 1,2 डाईऑल, जब 2 अल्कोहल है तो डाईऑल लिखना ही पड़ेगा आपने, 3 है तो ट्राईऑल। चलो तीसरा लिखो, तीसरा सीधा सीधा दिख रहा है, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। क्लियर है? चलो एक दो और लिख लो कठिन कठिन वाले, फिर बाकी खत्म। सब पे लगा दें OH, क्या नाम हो जाएगा? चलो 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 जल्दी जल्दी बताओ, ट्राई ट्राई ट्राई। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं या ऑफलाइन वाले बोलते रहते हैं, आप लोग की आवाज नहीं आती है, एकदम आपकी आवाज में भी दम होना चाहिए ताकि यहाँ क्लास के बच्चे हिल जाए। अब ऑनलाइन से कोई बताएगा, हम नहीं देखेंगे, अब कोई ऑनलाइन से बताएगा। टेट्रा के बाद पेंटा हेक्सा वापस आ जाता है, इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बता दो। तुमने नहीं देखा तो है नहीं। सुना आपने क्या बोला इन्होंने, हेक्स ऑल, हेक्स ऑल हो गया। ठीक, अब सारांश बोलेंगे, हमने पूछा ही तो था, मैम ने बताया भी नहीं, डांटा। तो क्या लिखे नाम, सारी पोजीशन आपको पता ही है, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिख देते। क्या लिखा है हमने, हेक्सॉल है ना? ये हटा दूं, ये कौन सा रूल है, ये हटाने वाला? हाँ, किस में आ जाता है? अच्छा, कुछ ई हटाने का चक्कर होता है, कुछ उसके आगे वो आता है, क्या कहते हैं, हाँ इसका चक्कर होता है तब हटा। क्या, चलो एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, मैं नाम बोल रही हूँ, कभी आपको ऐसा भी तो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि आपको आजकल जेईई मेंस के पेपर में ट्विस्ट पे ट्विस्ट है ना, तो कभी आ जाए आपको तो आप कैसे बनाओगे? आज IUPAC आया नहीं, अभी एक दिन आया है शायद किसी, तो इसीलिए तो कह रही हूँ तेजी से निकाल देते हैं इसको, इतना पूछा नहीं जा रहा, तो टाइम क्यों देना इतना,
है ना। चलो यही तो हम, अब तुम ये मत बोलना यही तो हमें थोड़ा आ रहा है यही नहीं पूछ रहे, इनकी मर्जी होती है। जैसे अभी काइनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, पढ़ा था ना आपने, आज अपनी क्लास है ना, आवाज नहीं निकल रही आप लोग की। 8 to 9 बोला था ना, क्या बोला था। काइनेटिक्स के 50 क्वेश्चन हो गए आप लोग के, हो गए, नहीं हुए तो आज मैं डिस्कस कर दूंगी। कल भी हो सकता है क्या, नहीं आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर किसी का रह जाएगा तो सेकंड उसमें ले लेगा। उससे क्या होता है कोमल, जो कर लेता है ना उसको इरिटेशन होती है कि मतलब हम तो कर लिए, हमको क्यों मैम सजा दे रही है, ऐसा। हाँ चलो इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपने, ड्रॉ करो। सबसे पहला आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए, कार्बन चेन के ऊपर, हाँ गुड। तो 8 कार्बन दिख रहे हैं। विदुषी आप रिंग क्यों बना रहे हो, कहीं पे भी साइक्लो नहीं लिखा है, देखो। अब विदुषी का दिमाग चल रहा है रिंग बनाते बनाते, मैम बना रही तो हम भी बनाएंगे ही। काइनेटिक्स से आर्हेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूला, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं खूब, तो थोड़ा सा एकदम सावधान हो जाइए आप लोग। एकदम सही लिखा है ना, कहाँ, मैं चार्ट लगा दूंगी तुमको, मैं बता रही हूँ। तुम इसकी नंबरिंग भी कर दो, नंबरिंग करके दो कि काउंटिंग तुमने कहाँ से की है, शायद सही है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, कहाँ से तुमने नंबरिंग ली है। सब लोग ट्राई कर रहे हैं ना। हम्म, तुम लोग का किसी का ऐसा तो नहीं है ऑटो आके विदुषी तुम्हारा टाइम पे आ जाता है ना। अच्छा बोलते हो आप, ठीक है, क्योंकि सर ने बोला आज क्लास नहीं है उनकी कोई, तो मैं आराम से थोड़ा टाइम ले सकती हूँ। लिख दिया आपने, हमने लिख दिया, अभी मैं बनाऊंगी तो चेक करना। सारांश को थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिखा है, तो इनका चेक कर देते हैं, बाकी लोग के लिए मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने रिस्पेक्टफुल आंसर लिखा है कि नहीं। काउंटिंग कर दी इन्होंने, इधर से 8 कार्बन ले लिए, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, पांचवे पे लगा दिया 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, गुड। ऑक्टेन तो ठीक है, 1 पे ऑल, और इन्होंने किस पे लगा दिया, 6 पे ऑल लगा दिया, ठीक है जी, ठीक है, सही बना दिया, बन गया। तुमने 2 जगह क्लोरीन क्यों लगाया है, क्वेश्चन में 2 जगह क्लोरीन है। अच्छा हाँ 2 क्लोरो है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ हेमांग क्या करे बच्चा, एग्जाम में नहीं आया हुआ नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको, इतने बड़े आते नहीं है आजकल, रिंग वाले में आपको निपटा देते हैं, रिंग बना देंगे, हो गया।
हाँ बोर्ड में दे देते हैं, बोर्ड में तो दे देते हैं, बोर्ड में तो दे देते हैं, बात तो सही है आपकी। चलो 8 कार्बन बना लेते हैं, है ना, बनाए। नेम से स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी है। 8 कार्बन बना के नंबरिंग कर ली, जो जो ग्रुप जहां जहां पे लगे हुए हैं वो वहां पे हमने क्या कर दिए, प्लेस कर दिए, है ना। सब हाँ ऑप्शन वाले तो आते ही हैं। 7 क्लोरो, 7 पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ठीक। फिर ऑक्टेन, लास्ट वाले को देख लो, ऑक्टेन में 16 डाइऑल, तो पहले पे और छठे पे OH लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बनाना है, अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स इन्होंने लगाया किस पे, 5 पे। 5 पे क्या लगाया है कॉम्प्लेक्स, 3 पे, और इसको देख लो प्रोपाइल है, तो यानी कि 5 पे 3 कार्बन लगा दो सीधे सीधे, ठीक। और इसके 3 कार्बन पे, तीसरे पे क्लोरीन, 2 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, और बाकी तो हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन से सेचुरेट कर दो तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये CH2 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 CH2, ये देखो 1 2 3 CH, ये कितना हो गया, 1 2 3 CH, CH3, ये यहाँ पे अटैच था तो CH2 तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2 CH2 CH2, ये भी CH आएगा, OH लगा हुआ है, हाँ OH लगा हुआ है, ठीक, बन गई। सबका यही आ गया था। अब तो आप अल्कोहल आ गया तो फोड़ ही देंगे, है ना, आएगा नहीं वैसे। अब क्या सिलेबस में है तो बताना ही होता है, दे दिया तो फिर वहां पे पता चला कि अरे इजी चीज तो करके आ जाते। नाइट्राइल की बात कर रहे हैं, साइनो कंपाउंड, प्रीफिक्स क्या लिखोगे, साइनो, है ना, और वो क्या लिखोगे, सफिक्स, मेन नेम क्या लिखोगे, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल लिख देते हैं, एल्केन नाइट्राइल, हाँ ठीक। RCN होता है, R के साथ कौन अटैच है, कार्बन, R के साथ नाइट्रोजन अटैच हो, RNC, तो आइसोसाइनाइड हो जाता है। दोनों की नेमिंग में जरा जरा सा डिफरेंस है। ये CH3CN कार्बन काउंट होता है इसका, क्या ध्यान रखना है, CN का कार्बन काउंट होगा अगर आप इसको क्या ले रहे हो, सफिक्स। प्रीफिक्स लिखोगे तो नहीं काउंट करोगे, साइनो बोल दोगे सीधे। क्या हो गया, 1 2 इथेन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलो भैया, CN और इसमें कौन सीनियर है, CO में CN सीनियर है कि ऑक्सो सीनियर है, CN सीनियर है, तो नाम लिख दो फटाफट। एक कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको और एक साइनाइड है, तो साइनाइड को तो एल्केन नाइट्राइल लिखना है। 5 कहाँ है, 5 तो टोटल कार्बन ही है। देखो इसको मेन माना है तो यहां से हो गया, इसको इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल, कोई दिक्कत। चलो एक और कर लो, थोड़ा सा कठिन कर लो, इसमें कोई टफ ऑफ हो तो वो करवा दे।
ठीक है नाइट्राइल। इसका भी एक एग्जांपल, अच्छा मैंने इसमें मार्क करके रखा था, अभी जल्दी से आया है किसी ईयर में। अच्छा इसको ना अगर बेंजीन रिंग के ऊपर सीधे अटैच हो जाएगा ना तो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बेंजीन के ऊपर। ये तो एल्केन नाइट्राइल लिख दिया हमने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और करके तो ना लिखो, और क्यों लिखे, और का मतलब तो ये भी लिख सकते हो, कार्बो नाइट्राइल भी कार्बो कार्बो कार्बोनाइट्राइल कब लिखोगे? जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन रिंग नहीं, मतलब किसी भी रिंग पर। हाँ, ऐसा नहीं कि बेंजीन। चलो इसका एक एग्जांपल लिख लो। क्या लिखोगे? नाम। इसको साइक्लोप्रोपेन लिख दिया है ना, और इसको कार्बोनाइट्राइल लिखना है, तीन ही पोजीशन है। साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक, तुम लोग का पेन नहीं चल रहा है? हमारे साथ ही अरे केमिस्ट्री में क्या थोड़ा सा तुम लोग हमको बिल्कुल वो करवा देते हो। क्या करते हो? मतलब मैं स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती हूँ लेकिन तुम लोग स्ट्रिक्ट करवा देते हो। मैथ सर पूरी क्लास में लिखवाते होंगे ना, एक एक चीज, सब चीज नोट करो, है ना? ऐसा होता है ना? और मुझे हमेशा बोलते हैं आप कभी भी नहीं लिखवाते हो, आप बच्चों को वो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उनकी आदत खराब कर रहे हो। ऐसा ऐसे होता है ना, बच्चों को आप क्या कर रहे हो, क्या बोलते हो, स्पॉइल कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। बच्चे आपकी ही क्लास में नहीं लिखते। चलो नाम बताओ, लिखो कॉपी में तुम लोग। हाँ, साइनाइड भी लिख देते हैं कहीं कहीं, बेंजीन साइनाइड भी लिख देते हैं। नाम क्या है वैसे? ऑथेंटिक नेम क्या होगा? बेंजीन कार्बो। मैंने लिख दिया, आपने डेफिनेटली नहीं लिखा होगा। पीडीएफ में। चलो कोई सीनियर आ गया तो क्या लिख दोगे? चलो इसका नाम लिख दो, फिर अगले ग्रुप पे मूव करें। ये आ गया। चलो एक ये वाला लिखो, एक इसका। बहुत ध्यान से देखो, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस नंबरिंग में बताया था ना, जब मेन ग्रुप इसको लेते हो क्या ध्यान रखना है, तो इसको भाई जब मिथाइल ले लेते हो तो मिथाइल का कार्बन थोड़ी काउंट करते हो। ये देखो ये कार्बन है, अब ये हमारी चेन है 5 कार्बन की, तो ये छठे को थोड़ी काउंट कर लेते हो जब सब्स्टिट्यूएंट बनाते हो। तो सीधा है चाहे टेढ़ा है, उससे क्या मतलब है? आपने तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया ना, सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया तो अलग हो गया आपकी चेन से, उसको काउंटिंग में नहीं लेना है।
एल्डिहाइड टर्मिनल पे आएगा तो नहीं करेंगे इसके कार्बन, टर्मिनल पे आएगा तो नहीं, अगर एल्डिहाइड को प्रीफिक्स ट्रीट करोगे तो नहीं। हाँ, वो किस सब्स्टिट्यूएंट पे आप बताते क्या हो कि सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे अटैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 आ रहा है ना, ये इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और उसको क्या ले लिया हमने, ये हो गया अपना मेन। अब नाम बोल दो, कहाँ 3 साइनो, कल अपना जो मोबाइल है ना उसमें पीडीएफ जाता है ना, तो उसको वही पेज ओपन करके लाना, अभी टाइम नहीं है ना, अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ अभी तुम टाइम वेस्ट करो, चलो आगे वाले। तो एक के साथ सौतेला व्यवहार करोगे, उसकी क्या गलती है, सोचो, क्यों करना पड़ेगा। लालच अपनी जगह, मान लो सपोज, अरे ये एग्जांपल थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, सुन लो, कोई कोई मान लो कोई बॉय है ना, उसकी 3 बहनें हैं, ठीक है, तीनों सेम कैलिबर की हैं, तीनों सेम इकोनॉमिक स्टेटस की हैं, तीनों उसको उतना ही प्यार करती, मतलब तीनों का इक्वल अफेक्शन है, तो वो किसी 2 के साथ कुछ और व्यवहार करे और एक के साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर सकता है, हाउ देवांग कह रहे हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक में हो जाता है, पर ये एक्सेप्शन नहीं है, तो मतलब ये नॉर्मल बॉय है, हाँ ये नॉर्मल बॉय है कि ये तो एकदम इक्वल सोचेगा कि मेरी 3 सिस्टर्स हैं तो तीनों के बारे में मुझे इक्वली सोचना, तीनों को सम्मान देना है, करता नहीं है। प्रोपेन 1 3 ट्राई नाइट्राइड लिख दें, कार्बो लिखो इसको, ट्राई कार्बो नाइट्राइड। अब एक जन बोलेंगे नाम, एक बंदा बोलेगा जो भी हो, कार्बो क्यों नहीं लिखोगे, उसको इसको तुमने मेन मान लिया, साइक्लिक नहीं है तो भी इसको तुमने मेन मान लिया ना, अब इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, साइनो भी लिख सकते थे इसको साइनो भी लिख सकते थे, इसको साइनो भी कह सकते थे हम लोग, क्या लिख सकते थे, प्रोपेन, लेकिन साइनो नहीं लिखोगे, साइनो जैसे ही लिखोगे तो आप साइनो लिखते ही आप ये शो करोगे कि कोई और ग्रुप क्या है, कोई और इससे बड़ा ग्रुप है, यहाँ तो कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये तीनों के तीनों इससे अटैच हैं, तो हमने इसको मेन रिंग में ना लेकर के इनको कैसे ट्रीट कर दिया, इनसे रिंग से अलग ट्रीट कर दिया, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ा, कार्बो नाइट्राइड। जैसे यहाँ पे भी क्या था, हमने रिंग से अलग ही तो ट्रीट किया था इसको, रिंग हमने इसको मान लिया था साइक्लोप्रोपेन को, और इससे क्या कर दिया, इनको अलग ट्रीट कर दिया, बस। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि इससे कोई सीनियर आ गया, यहाँ पे सीनियर आ गया तो क्या कर देंगे, साइनो लिख देंगे, सीनियर आ गया तो ये क्या कहते हैं, देवांग क्या कह रहे थे, ऑर्गेनिक में कुछ भी हो सकता है,
नहीं, साइक्लो के लिए नहीं है। चलो क्या लॉन्गेस्ट ले, वही वाली, बस वही बात है कि अगर 2-3 साइनो ग्रुप है उस कंपाउंड में, तो 2 को आप चेन में ले लो और तीसरे को कैसे एक्सक्लूड। अलग अलग ग्रुप है तो ठीक है बात। फिर अगर तीनों सेम ग्रुप है तो यू कांट डू। अब तुम ये मत कहना कि हम तो क्या करेंगे, हम तो करेंगे ही। सौतेला व्यवहार। एक तो तुम मेरे को तो थोड़े मेरे कान भी खराब हो गए और तुम मास्क लगा के। हाँ, नंबरिंग को प्रायोरिटी, वही बात वो भी कह रहे थे, देवांग भी वही बात कह रहे थे, फिर वही बात आप भी कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे। वो भी यही कह रहा था कि मैम नंबर तो ज्यादा हो रहे हैं तो उसको क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड में क्या डिफरेंस आएगा? अरे भाई, नाम में क्या डिफरेंस आएगा? RNC हो गया। इस R से कौन अटैच है? नाइट्रोजन। पहचानेंगे कैसे? कहीं स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो R से कौन अटैच है? N अटैच है। और अगर C अटैच है तो साइनाइड हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड। नाम क्या हो जाएगा? एल्केन आइसोनाइट्राइल। तो आप बोलोगे नाम तो सेम ही टाइप है, मतलब बस आइसो लगा दिया। डिफरेंस क्या आएगा? इसका जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंटिंग इसकी नहीं होती। यहाँ पे ब्रेक में 9 N आ जाता है ना, इसलिए इसको मेन। हाँ बोलो। चेन के ये बीच में भी जुड़ सकता है NC तो। एंडिंग में जुड़, क्यों एंडिंग में N नहीं जोड़ सकते हो? इस एंड पे मान लो CH2 है तो यहाँ पे NC नहीं कर सकते हो। CH2 है तो CN भी हो सकता है। कहाँ दिक्कत है? तो क्या पॉइंट, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि इसका जो NC है, इसका ये जो कार्बन है, इसको नहीं आपको काउंट करना है। तो अगर CH3NC है तो क्या नाम लिखोगे? CH3NC है तो नाम क्या लिखोगे? हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ तो। ये नाम लिखो। एल्केन आइसोनाइट्राइल लिखना है तो क्या लिखोगे? ये बीच में N आ गया ना, इसलिए ये कार्बन के। और इसमें कुछ खास एग्जांपल हो? प्रीफिक्स आइसोसाइनो लिख रहे हैं, प्रीफिक्स लिख रहे हैं इसका आइसोसाइनो, और इसका ये एल्केन भी नहीं लिख रहे हैं, एल्काइल कर रहे हैं। इसका डिफरेंस है, 2 डिफरेंस होगा। एल्काइल आइसोनाइट्राइल, इसको क्या कर दे रहे हैं? एल्काइल की तरह ट्रीट कर दे रहे हैं, एल्काइल आइसोनाइट्राइल। 2 डिफरेंस आ गए ना। क्या डिफरेंस आया? पहला, एक तो इसको एल्काइल की तरह ट्रीट कर दिया है ना, दूसरा डिफरेंस इसके NC के कार्बन को काउंटिंग में नहीं लिया। सारांश बोलो, सारांश कुछ कहना चाहते हैं? इसकी अलग है, आइसोसाइनाइड अलग है, दिया नहीं है आप किस? अच्छा,
अच्छा, एनसी नहीं है उस टेबल में? टेबल तो इसी बुकलेट की है। हाँ तो आईसो इसमें नहीं है? अपने एनसीईआरटी है अपने पास? नहीं है, एनसीईआरटी में होगी। इसका क्या लिखोगे? एनसीईआरटी में होगी टेबल। बेंजाइल नहीं करोगे इसको? ये बेंजाइल ग्रुप है। C6H5 को बेंजाइल बोलते हैं। C6H5 को क्या बोलते हैं पूछ रही हूँ आपसे? बेंजाइल बोलते हैं कि फिनाइल बोलते हैं? फिनाइल। इसको क्या लिखोगे? फिनाइल आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड भी लिख देते हैं कई बार, इसको कई बार आइसोसाइनाइड भी लिख देते हैं। अपना जो ये होता है ना, क्या पढ़ोगे आप? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे, ठीक है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं एमीन। क्या पढ़ते हैं? अमीन्स पढ़ते हैं। तो इस एमीन्स में जो 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री एमीन होता है, उसके लिए टेस्ट होता है। उस टेस्ट को बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है? इसमें क्या करते हैं? 1 डिग्री एमीन को एल्कोहलिक मीडियम में एल्कोहलिक KOH ले लेंगे और उसके साथ क्लोरोफॉर्म की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो जैसे ही 1 डिग्री एमीन में क्लोरोफॉर्म की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, एक कंपाउंड बनता है आइसोसाइनाइड। और ये बहुत ही बैड ओडर कंपाउंड होता है, स्मेल बहुत ही गंदी होती है। मतलब गंदी नहीं बोल, गंदी भी बोलो, अजीब सी सफोकेटिंग स्मेल होती है। हाँ, बहुत तेज पंजेंट। तो आपको बहुत वैसा है ये, आपको थोड़ी देर अगर आप वहां रहेंगे तो क्या करती है? सफोकेट करती है। तो जब 12th का एग्जाम होता है ना, तो अक्सर करके लैब असिस्टेंट जब एग्जामिनर को थोड़ा इधर उधर कहीं करना होता है तो क्या करते हैं? यही बना देते हैं। 1 डिग्री अमीन 12th वालों को टेस्ट के लिए दिया ही जाता है। तो जिसको अमीन दिया होता है उसको बता देते हैं ये अमीन है, इसको तुरंत क्लोरोफॉर्म और ये डालो। फिर बट ये है कि जिसने बना दिया उसको भी प्रॉब्लम होती है बहुत। यहाँ पे बन गया तो अगले रूम तक आपको बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये कौन सा टेस्ट था? फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर आप ये ले लेते हो, ये इसको बोलते हैं एनिलीन। इस कंपाउंड को NH2 रिंग के ऊपर है, एनिलीन। एमीन है ये, वो भी 1 डिग्री है। तो इसमें आप डालते हो अगर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, तो ये बनाता है ये कंपाउंड फिनाइल आइसोसाइनाइड। बहुत ही बैड ओडर कंपाउंड है। इससे पहचाना जाता है कि जो एमीन दिया गया वो कौन सा आपको दिया गया है टेस्ट के लिए। एल्डिहाइड हो गया। अब क्या करें? एस्टर करवा देते हैं। एस्टर और ईथर में एस्टर की होगी मेरे ख्याल से, एस्टर ऊपर आता है क्योंकि एस्टर आपका एसिड से बना हुआ है ना। एसिड से बने हुए ग्रुप आपके ऊपर आएंगे। अपनी इस टेबल में किसको दे रखा है? ईथर दे ही नहीं रखा है अपनी टेबल, होगा बच्चा।
ईथर तो मेन ग्रुप है, ईथर तो मेन ग्रुप है। अच्छा, ईथर को पहचानते हो? ईथर कैसे पहचानोगे? ROR। एस्टर को कैसे पहचानोगे? RC डबल बॉन्ड OR। गुड। एस्टर बनते कैसे हैं ये मालूम है? नहीं मालूम। अल्कोहल और एसिड को मिलाते हैं तो एस्टर। किसको मिलाते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दिया तो क्या बनेगा? रिएक्शन से अल्कोहल और वाटर बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एसिड और बेस को मिलाते हो तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हो तो क्या बनता है? एस्टर और वाटर। प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। इसका हम लोग मैकेनिज्म पढ़े। चलो, हाँ जी, नहीं दिया हुआ है इन्होंने इसमें। एस्टर, एस्टर, एस्टर बता रहे हैं। एस्टर क्या कह रहे हो दीपक? RCOOR ऐसे भी नहीं ब्रेक करो, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बोल दिया। अगर इसका नाम लिखना है आयुपैक, आयुपैक क्या होता है इसका? एल्काइल एल्केनोएट। क्या लगाते हैं? O8 लगाते हैं, O8। ठीक है, एल्काइल किसको लिखोगे, एल्केनोएट किसको लिखोगे, ये ध्यान रखना है। देखो, C डबल बॉन्ड O वाले से जो R लगा हुआ है ये आपका एल्केनोएट होगा। ये टोटल एल्केनोएट में काउंट होगा। और ये जो O से, सिंगल O से लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलोगे? एल्केन। ये एल्काइल पार्ट हुआ और ये पार्ट क्या हुआ? एल्केनोएट। ठीक है, मतलब एल्केनोएट जब काउंट कर रहे हो तो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ जो कार्बन अटैच है, मान लो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे आपका एक कार्बन ये हो गया तो 4 कार्बन हो गया, तो ब्यूटेनोएट नाम आ गया। और पहले प्रीफिक्स किसको बना दोगे? इसको, ये वाले R को। मान लो यहाँ मिथाइल है, एक कार्बन है, तो मिथाइल ब्यूटेनोएट। इस तरीके से आपका नाम है। एग्जाम्पल देख लो ऐसे। मान लो एस। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड वाला O है उसके साथ ये जो कार्बन है इसको क्या बोलोगे? एल्काइल। और ये पूरे को क्या बोलोगे? एल्केनोएट। तो ये क्या हो गया? मिथाइल, 2 कार्बन, इसके कार्बन को भी काउंट करना है, इथे लिख लेंगे पक्का। 3-4 एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। इसको प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? O8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एल्कॉक्सी तो ईथर को लिखते हैं। चलो, इसका एग्जाम्पल लिखो। प्रीफिक्स भी डाल लो साथ साथ में। एल्कॉक्सी कार्बो। और इसको एक और लिख रहे हैं, एल्केनोइलॉक्सी। देखो दोनों को मिक्स कर दिया,
हालांकि ये वाला हमने यूज नहीं किया है कभी, हमने तो नहीं यूज किया। एल्केन ऑयल ऑक्सी लिटरेचर बता रहा है, लेकिन इसको हमने यूज नहीं किया, हमने इसी को यूज किया एल्कोक्सी कार्बन। ठीक है, चलो 2-3 नाम लिख दो, फिर उसके बाद अपनी ट्रेन निकल पड़ेगी अगले ग्रुप पे। लिखो, मैं तो हाइड्रोजन लगा रही हूँ बस। हाँ, मैं तो हाइड्रोजन लगा रही थी, कार्बन तो लगे हुए। इथाइल ब्यूटेनोएट है ना भाई, जो ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो एल्काइल था उसको क्या लिखना था, एल्काइल लिखना था, तो इसको क्या लिख दिया, इथाइल। और ये 1 2 3 4 कार्बन हो गए, है ना, तो इसको क्या लिख दिया, ब्यूटे। हेमांग, रिद्धिमा, कोमल, क्लियर है ये बात? कंपाउंड को देखते ही सबसे पहले पहचानना चाहिए कि भाई ये एस्टर है, तो कौन सा ग्रुप दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बगल में सिंगली बॉन्डेड ओ। जो सिंगली बॉन्डेड ओ से कार्बन अटैच होंगे उनको एल्काइल, जिस उस तरफ, और दूसरी तरफ जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच होंगे ये वाले, उसको एल्केनोएट। सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन भी काउंटिंग में लेना है। 2 ही बातें याद रखती है, इसको एल्काइल, इसको ये, इसका बोलो 2 मिथाइल। अच्छा, इसको आपने एल्काइल ले लिया, और एल्काइल में भी क्या देखा आपने कि कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूएंट का भी, तो 1 2 3 तो ये काउंटिंग हो गई। और इस पे आपने क्या किया, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, केवल सी डबल बॉन्ड ओ वाला ही कार्बन है, उधर तो कुछ था ही नहीं, मेथेनोएट हो गया। कर लेंगे अब तो ये इजी है, जो कुछ टफ हो तो दो, होमवर्क दे दूं? नहीं ज्यादा, कितना काफी है, टाइम नहीं खराब करना है आपका। ज्यादा पूछा नहीं जा रहा, सिंपल पूछे जा रहे हैं बस। प्रीफिक्स बना रहे हैं इसको, आप कह रहे हो पूरी चेन को काउंट करें, पूरी को काउंट करोगे तो क्या लोगे, पूरी को काउंट कर दोगे तो क्या लोगे, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। एल्कॉक क्या लिखा आपने, इथॉक्सी कार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये सबको ले लिया आपने।
आप कह रहे हो इसको एस्टर ग्रुप को इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, ये कह रहे हो, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और 1 2 3 की काउंटिंग कर दें और इसको नाम क्या लिख दें, 3 एल्कोक्सी की जगह इथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक। सही है, एस्टर का ही तरीका है। अच्छा ठीक है, ये दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ये वो वाला लिख रहे हैं जो मैं बोल रही थी कि हमने सुना नहीं है, तो भी ठीक है, तो दोनों चलते हैं ना, तो हम लिख देते हैं 3 एथॉक्सी कार्बोनिल और प्रोपेनोइक। ये 3 थर्ड कार्बन। ठीक, टाइम बोलो, 6:05 हो गया, 6:15 पे छोड़ो। विदुषी बोलेगी क्या है मैम, एक ग्रुप और कर लो, ज्यादा टाइम क्यों खराब करना, हल्के हल्के आ रहे हैं, तेजी से कर लें तो ज्यादा अच्छा है, माइल्ड कर लो। हो गया हेमा? अब तुम लोगों का क्लास लूंगी उसमें, ऊपर वाली क्लास में, उसमें उसमें बोर्ड बोर्ड पे लिखना होगा और बोर्ड पे ही आपको भी लिखना होगा, मतलब उसमें ये वाला बोर्ड नहीं है, तो उसमें मैं कम लिखूंगी, आपको ज्यादा लिखूंगी। हाँ हाँ, पीडीएफ भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे। तो उसकी वो करवा रहे हैं ना प्रॉब्लम्स, काइनेटिक्स की प्रॉब्लम करवा रहे हैं ना। नाम क्या लिखना है माइड का, पहली बात पहचानोगे कैसे, CnH2, R की जगह H भी हो सकता है ना, एल्काइल भी हो जाएगा और H भी हो सकता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड में भी H लेते हैं ना, तो पहला वाला बनता है। एमाइड ग्रुप है RCONH2, नाम क्या लिखना है, आयुपैक। मानस क्या हुआ, एकदम से आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है, क्या बात है मानस, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास थी क्या? अच्छा लग रहा है जैसे आप एकदम से बोल रहे थे, फिर एकदम से शांत हो गए एकदम, या कुछ सोचने लगे एकदम, कुछ मतलब दिमाग में ऐसा, मुझे ऐसा लगा। चलो, एल्केनामाइड है ना, इसका जो आपको लैब में कंपाउंड दिया जाता है एसिटामाइड दिया जाता है, CH3CONH2 बोलते हैं इसको, क्या जनरल नेम है इसका, एसिटामाइड, दिस इज जनरल नेम। और आईपीएसी में क्या बोल दोगे, इसका कार्बन काउंट होता है, आईपीएसी में बोलोगे तो इथेना मेथेनामाइड, उसका जनरल नेम भी वही है, यही है नाम। HCONH2 होगा तो क्या बोलोगे, एक ही कार्बन है तो क्या बोल दोगे, मिथेना। आवाज नहीं आ रही है अभी, हेलो, हेलो, अभी आ रही है? बहुत देर से नहीं आ रही थी क्या, या अभी जस्ट ऐसा हुआ है? मैं भी बच्चों की तरह इसको ऐसे
छोटे बच्चों को नहीं, कोई टॉय खराब हो जाता है तो उसको पटक देते हैं। आ जाएगी, अभी आ गई। हाँ, रिमोट नहीं काम करता, कार उठाए। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या था? एल्केनामाइड। ग्रुप कौन सा है? CONH2, C डबल बॉन्ड O NH2 आपको दिखाई देगा तो आप क्या समझेंगे? एमाइड ग्रुप है। और इसको नाम लिख दो थोड़े से, दो ही चार लिखवाएंगे इसके, ज्यादा नहीं। ये कह रही है कि क्यों लिखा रहे हैं। चलो भाई, ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ, NH आ गया। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ, दिख तो रहा है मैं एमाइड CONH। अब क्या किया? NH2 का एक H हटा के क्या कर दिया? मिथाइल लगा दिया। तो हाँ, तो ये भी है तो एल्केनामाइड ही, लेकिन उसके साथ क्या लग गया? एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो पहले किसका नाम लिख दोगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या लोगे? 1 2 कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूएंट N पे लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगा हुआ है? N पे लगा हुआ है। तो N मिथाइल इसको लिख दोगे, बाकी को एमाइड। N पे लगा है, ध्यान से देखो, ये किस पे लगा है? सब्स्टिट्यूएंट किसी कार्बन पे नहीं लगा है, ये N पे लगा हुआ है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट N पे लगेगा उसको क्या लिखेंगे? N। तो N मिथाइल इथेनामाइड। कोई दिक्कत? ये कहानी में क्या था? थोड़ा सा ट्विस्ट। नीचे वाला लिखो, बेंजीन। वैसे इसको क्या बोलते हैं? इसका जनरल नाम क्या होता है? जनरल नेम क्या होता है? जनरल नहीं याद आ रहा, जो हम लोग लैब, इसमें नहीं लिखा है, लैब में नाम लेते हैं। हाँ, एनिलीन तो NH2 होता है। इसको बोलते हैं बेंजामाइड, जनरल नेम। एनिसॉल में ये नहीं आएगा। एनिसॉल में आता है आपका OCH3, और ऑल आ गया ना तो फिनॉल भी आएगा। हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 और एक पोजीशन पे फिनाइल एमाइड। इसको फिनाइल बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? एमाइड बोल दिया। हाँ, इसको एल्केना तो लिख नहीं सकते, इसको एल्केना नहीं लिख सकते, इसको बेंजामाइड ही लिखो। तुम क्या लिखो इसको? बेंजामाइड। जैसे बेंजीन को बेंजीन लिखते हैं ना, ये सारांश बोलेगा मैम आप तो एकदम रूल ही चेंज कर देते हो बिल्कुल। ये इसका जनरल नेम है, ये इसका क्या है? जनरल नेम है आपका, है ना? लैब वगैरह में इसी नाम से बोला जाता है, बेंजामाइड। ठीक, और आयुपैक लिखोगे तो कार्बोक्सामाइड लिख देते हैं इसको। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे थे ना रिंग के ऊपर, इसको क्या लिख दोगे? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन इसको लिख दिया है, रिंग के ऊपर CONH2 का, इसलिए बहुत छोड़ो, अपने सब्जेक्ट के बारे में जाते हैं। हाँ कोमल, क्या कह रहे हो बच्चा? साउंड फिर से क्लियर नहीं आ रही है, अब तो लग रहा है क्लास बंद ही करनी पड़ेगी।
चलो ठीक है, फिर हम लोग क्लास ऑफ कर देते हैं। अभी आवाज आ रही है? अच्छा, नेटवर्क ये ना हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ गई है कुछ, तो क्लास ऑफ कर देते हैं। बाय बाय बच्चों। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। अब सारांश के मन वाली माइक ने भी कर दी कि हाँ, चलो हम ही खराब हो जाते हैं। मानस की तो बैटरी ऐसे डाउन हो गई थी। मानस क्या हुआ था तुमको एकदम से? हाँ, मैं तो समझ गई थी एकदम। तुम कहीं कहीं ना कहीं तो चले गए हो। ठीक है सारांश, एकदम लगे रहिए। ठीक है बेटा। मुझे ना सबमिशन के जो आपने शुरू में 5